हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कितने बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हम सारे पढ़ने जा रहे हैं। जितनी भी क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टीज़ है वो भी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम समझ लेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग फिगर्स की, उसके बाद हम एक्सरसाइज 8.1 करेंगे जो कि जनरल क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें आप सिर्फ फिगर्स को प्रूव करेंगे। एंड देन हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे जो कि बेस है किसके ऊपर, मिड पॉइंट थ्योरम के ऊपर। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले ये जानने से कि व्हाट इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि चैप्टर का नाम भी यही है। तो देखें, आपको सिंपल सी एक बात याद रखनी है कि कोई भी पॉलीगन है, पॉलीगन क्या होता है, जो कि स्ट्रेट लाइन की फिगर्स होती हैं। तो कोई भी पॉलीगन है जिसकी कितनी साइड्स हो, 4 साइड्स हो, तो हम उसे क्या बोल सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमारे पास एक रेक्टेंगल होता है तो वो भी आपका एक क्वाड्रिलेटरल है। देन आपके पास एक स्क्वायर होता है तो वो भी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है। देन आपके पास एक रोम्बस हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। कोई भी पॉलीगन, पॉलीगन क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन की फिगर्स। तो कोई भी स्ट्रेट लाइन की फिगर है विद 4 साइड्स तो आप उसे क्या कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जनरल क्वेश्चन जहाँ पे आपको प्रूफ करना होगा कि लेट से कोई फिगर है और उसे आपको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, तो वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं वही आपको प्रूफ करनी है उस फिगर को रेक्टेंगल या स्क्वायर प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहली हम जिस फिगर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ऑपोजिट है, एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी कहती है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। जितने भी एंगल हैं, तो लेट्स से एंगल ए 90, एंगल बी भी 90, एंगल सी भी 90 एंड एंगल डी भी 90। तो ये भी आसान सी चीज थी। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है हमें, डायगनल्स आर इक्वल। जो भी डायगनल्स होते हैं हमारे एक रेक्टेंगल के वो इक्वल होते हैं। तो लेट्स से फर्स्ट डायगनल हो गया हमारा बी डी, तो ये, और एक डायगनल हम ले लेते हैं ए सी। ये दोनों के दोनों डायगनल क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। ये हमारी रेक्टेंगल की थर्ड प्रॉपर्टी हो गई। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डायगनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब अगर इस पॉइंट का मैं नाम दूं ई, तो ये जो पॉइंट है मैं कह सकता हूं कि ये मिड पॉइंट है दोनों डायगनल्स का। तो अगर आपको पता है कि कोई फिगर रेक्टेंगल है तो उसमें आप अपने आप लिख सकते हैं कि ए ई इज इक्वल टू ई सी, क्योंकि डायगनल का मिड पॉइंट है। और ऐसे ही आप लिख सकते हैं बी ई इज इक्वल टू ई डी, क्योंकि दूसरे वाले डायगनल का भी मिड पॉइंट ई है। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हुई हमारी किसकी, रेक्टेंगल की। नाउ सेकंड जो फिगर हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी पढ़नी है हमें, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये हमें पता है कि सारी साइड, जैसे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये सारी साइड्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल। सेम रेक्टेंगल की तरह ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री। तो ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, तो सारे एंगल्स भी 90 हुए। थर्ड प्रॉपर्टी भी वही सेम है कि डायगनल जो होते हैं, अब वहां पे था कि डायगनल, वहां पे हमने ये पढ़ा था कि डायगनल्स इक्वल हैं, सेम हम यहाँ पे यही पढ़ेंगे कि डायगनल्स आर इक्वल। तो लेट्स से अगर मैं डायगनल बनाता हूँ ए सी और बी डी, तो ये दोनों डायगनल्स भी क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगे। और लास्ट वाला पॉइंट, और ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है, डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर एक स्ट्रेट लाइन गिरती है, लाई करती है, तो वो परपेंडिकुलर होती है। वहां पे एंगल कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। बट एक वर्ड और भी लिखा हुआ है, बाइसेक्टर, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का तो एंगल बनेगा ही बनेगा सेंटर पे, बट जो ये पॉइंट है ई, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है डायगनल्स को। इसका मतलब ये जो मिड पॉइंट ई जो है ये एज अ मिड पॉइंट काम करेगा। और आप कह सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ई सी और बी ई इज इक्वल टू ई डी। एज वेल एज आप ये भी कह सकते हैं जितने भी एंगल बने हैं, ये फर्स्ट एंगल, सेकेंड एंगल, थर्ड एंगल एंड फोर्थ एंगल, सेंटर पे जो एंगल बने हैं ये सारे के सारे एंगल कितने डिग्री के हैं, हमारे 90 डिग्री के। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई स्क्वायर की, ये आपको ध्यान रखनी है। नाउ थर्ड फिगर जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सी फिगर है, रोम्बस। रोम्बस में भी आपको फर्स्ट चीज सेम मिलेगी क्योंकि सिमिलैरिटीज हैं स्क्वायर्स के साथ। तो स्क्वायर के जैसे ही इसकी भी सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। तो मैं कह सकता हूं ए बी सी, सी डी एंड ए डी, ये सारी साइड्स क्या हैं, हमारी इक्वल हैं।
उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं, जो एक साइड पर हैं, जैसे कि एंगल ए और डी। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ वैसे ही एंगल बी और एंगल सी ये भी एक साइड पे आ रहे हैं, तो यहाँ ये भी कह सकते हैं एंगल बी एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो एंगल ए और एंगल बी ये भी तो एक ही साइड पे हैं, तो हम इनको भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो भी सेम साइड ट्रांसवर्सल वाली लाइन के ट्रांसवर्सल लाइन पर जो एंगल बनते हैं वो सारे एडजेसेंट एंगल होते हैं, तो उनका सम रोम्बस में 180 डिग्री होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो क्या होंगे हमारे, इक्वल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं एंगल बी और एंगल डी ये ऑपोजिट हैं, तो एंगल बी और एंगल डी क्या होंगे, इक्वल। सेम एंगल ए भी किसके इक्वल होगा, एंगल सी के। और लास्ट पॉइंट हमारा सेम टू सेम आपका स्क्वायर की तरह ही है कि डायगनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। मतलब डायगनल जो भी बनेंगे हमारे वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे। मतलब परपेंडिकुलर तो 90 डिग्री का एंगल तो बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ वहां पर बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब जो मिड पॉइंट हो जाएगा, ये जहां भी वो बाइसेक्ट कर रहे हैं वहां पे क्या होगा, एक मिड पॉइंट, जैसा हमने पीछे पढ़ा था। अगर आप नोटिस करें तो रोम्बस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वो थोड़ी थोड़ी स्क्वायर और थोड़ी थोड़ी रेक्टेंगल की तरह है, क्योंकि रेक्टेंगल में जैसे आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल इक्वल होते थे, तो यहाँ पे थर्ड वाला जो पॉइंट है हमारा कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो आप देख सकते हैं सेम टू सेम थर्ड पॉइंट उसी की तरह है, रेक्टेंगल की तरह। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऑल साइड्स आर इक्वल स्क्वायर में, तो वो यहाँ पे स्क्वायर का भी एक पॉइंट है और एक पॉइंट ये फोर्थ वाला भी स्क्वायर का है। और सेकंड पॉइंट सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। तो रेक्टेंगल में भी आपको पता है कि कॉर्नर्स 90-90 के होते हैं, तो सम तो 180 डिग्री ही होता है वहां पे। तो ये कुछ कुछ सिमिलैरिटीज हैं। उसके बाद हमने 3 फिगर्स पढ़ ली हैं, अब हमें फोर्थ फिगर पढ़नी है। वो कौन सी है हमारी फोर्थ फिगर, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये पता होनी जरूरी है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। मतलब ए बी और सी डी ऑपोजिट, एंड अगर मैं देखूं तो ए डी और बी सी और ये भी ऑपोजिट है, तो ये भी इक्वल होंगे। नाउ हमारी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ऑपोजिट एंगल एंगल ए और एंगल सी, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, एंगल ए और एंगल सी इक्वल होंगे। उसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी भी इक्वल होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, डायगनल जो है वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। मतलब जहां पे भी डायगनल एक दूसरे को कट करेंगे वो बाइसेक्ट करेंगे, मिड पॉइंट आएगा। लेट्स से ये मैंने 2 डायगनल बना दिए, तो जो इसका बाइसेक्ट, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, इसे मैं ई पॉइंट बोलता हूँ। ये इंटरसेक्शन पॉइंट तो है, साथ साथ बाइसेक्ट वाला पॉइंट भी है, क्योंकि ये जो डायगनल्स हैं ये यहाँ पर बीच में कट चुके हैं इक्वल पार्ट्स में। तो मैं कह सकता हूँ ए ई इज इक्वल टू ई सी एंड ई डी इज इक्वल टू ई बी। ठीक है, ये वही सेम पॉइंट हमने जो पीछे पढ़ा था वही है। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या कहता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। मतलब जो एडजेसेंट एंगल हैं, जो सेम साइड वाले एंगल हैं, वो क्या होंगे, 180 डिग्री। जैसे एंगल ए प्लस एंगल डी, या एंगल डी प्लस एंगल सी, या एंगल बी प्लस एंगल सी, कोई भी आप अगर एक उठाते हैं एंगल सेम साइड्स पे, तो वो उसका सम क्या होगा, 180 डिग्री।